हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चलिए शुरू करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ बेसिक पॉइंट्स याद रखने हैं आपको। बेसिक पॉइंट्स क्या याद रखने हैं कि यहाँ पे एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं, एब्सिका, और वाई एक्सिस को बोलते हैं ऑर्डिनेट, जो कि आपको पता होगा पहले से, और नहीं पता तो ध्यान में रखना। एक्स एक्सिस को एब्सिका और वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं। और यहाँ पे एक चीज और, यदि एक्स पे वाई जीरो और वाई पे एक्स जीरो होता है और ओरिजिन पे जीरो कोऑर्डिनेट होते हैं, और इतनी चीजें बताइए इसमें, एकदम प्लेन मिरर की तरह बिहेव करती है सर्विस। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे ये चीज ये है कोऑर्डिनेट्स के बारे में। क्या है ये कोऑर्डिनेट्स के बारे में, ये बताता हूँ अभी आपको मैं। इसमें ऐसे है, ये इधर वाली एक्स एक्सिस सबको पता है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव है, इधर वाली नेगेटिव है, सबको पता है। ये मतलब क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है और ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। यही चीज है इसमें, डायरेक्शन के बारे में है। और ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट, इसे ओरिजिन बोलते हैं, और यही है वही चीजें वो बताई हुई है थ्योरी में थी। जो क्वाड्रेंट होती है चारों में अलग अलग, मतलब यहाँ पे जो होगा वो यहाँ पे, मतलब यहाँ पे प्लस प्लस के, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइंस प्लस प्लस के होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, माइनस माइनस के होते हैं। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, दोनों माइनस माइनस के होते हैं। सेकंड में क्या होता है, मतलब माइनस प्लस, थर्ड में माइनस माइनस, और फोर्थ में प्लस माइनस। ऐसे चलता है क्वाड्रेंट का खेल। इसमें मतलब साइंस, कोऑर्डिनेट के साइंस फिक्स रहते हैं क्वाड्रेंट वाइज। आगे चलते हैं। आगे मतलब ये बताया था मैंने, इसको ऑप्सिका एक्सिस वाले को, उसको ऑर्डिनेट। और आगे चलते हैं। आगे चले तो यही चीज है कि, एक सेकेंड, आगे चले तो यही चीज है कि मतलब ये कोऑर्डिनेट का ही बता दिया। अब बोला है कि फर्स्ट और सेकंड में है, साइन का बता रहा है ना। 1,0 लाइज इन विच क्वाड्रेंट। तो 1,0 आपको सबको पता है किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, दोनों पॉजिटिव है, मतलब यहाँ पे लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। यहाँ पे देखो उसने बोला भी है फर्स्ट या सेकंड, ये हिंट ऐसे कुछ है, लेकिन इतना इजी क्वेश्चन कोई पूछता नहीं है। डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे आया इसकी बात कर लेते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला, ये सीधी लाइन डिस्टेंस निकाली है ना। अब डिस्टेंस कैसे निकालनी होती है इसकी, ये लगाया इसने, किस तरीके से प्रूव किया था इसको, पाइथागोरस लगाई थी, और पाइथागोरस से डिस्टेंस फॉर्मूला निकाला था। और ये पाइथागोरस लगा के यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, निकालिए। आपके प्रूफ है नहीं, किसी काम का नहीं। और ये बहुत बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लो चाहिए, इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है, मतलब क्या बताऊं। मतलब डिस्टेंस फॉर्मूले से एक क्वेश्चन आएगा पक्का, इस बार तो आरबीसी तो आना ही है, पक्का आना है। पैरेललोग्राम की बात कर लेते हैं। अपोजिट साइड इक्वल, डायगोनल्स इक्वल, और डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। आगे चलते हैं। रोमबस की बात कर लेते हैं। रोमबस की चारों साइड इक्वल्स होती हैं भैया, चारों साइड इक्वल है तो बोल दो रोमबस। ये सर्कल में भी काम आएगा। रेक्टेंगल की एक बात कर लेते हैं। रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं, और 90 डिग्री का भी खेल होता है, यहाँ पे साइड्स इक्वल होती है। ये इसका देखना, प्रूव ऑल साइड इक्वल और डायगोनल भी इक्वल करने होते हैं स्क्वायर में। अब ये इसका प्रूफ तो आपके किसी काम का नहीं है, लेकिन ये बहुत काम का है। इसको बोलते हैं कोलिनियर। 3 पॉइंट आ गए। अब इसका ये रिजल्ट ये निकलता है कि a प्लस बी को सी के इक्वल रख दो, आंसर आ जाएगा आपके। तीसरा, अब आगे चलते हैं। सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या काम आता है भैया, सेक्शन फॉर्मूला निकाल लेते हैं अपन। अब सेक्शन फॉर्मूला का प्रूफ आपके किसी काम का नहीं, ये इन चीजों से, सिमिलरिटी से, ऐसे अलग अलग चीजों से निकाला गया है। सेक्शन फॉर्मूला का प्रूफ तो काम का नहीं है, लेकिन सेक्शन फॉर्मूला काम का है। अब एक बात ध्यान से देखना, ये सेक्शन फॉर्मूला है एक्स एक्सिस का, ये सेक्शन फॉर्मूला वाई एक्सिस का। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, किसी को परेशानी हो तो, मतलब mx2 प्लस mx1 प्लस n प्लस n, ऐसे भी लिख सकते हो। m1 का कुछ लफड़ा नहीं है। आगे मिड पॉइंट। अब एक चीज ध्यान से देखिए, यदि अपन m और n की वैल्यू, m की वैल्यू 1 रख दो, n की भी वैल्यू 1 रख देना, तो मिड पॉइंट आ जाएगा। देख लो चाहिए, ये चीजें किसी को पता नहीं होती। y का वैसे 1 रखते ही वैल्यू मिड पॉइंट आ जाता है। और ये मिड पॉइंट किससे निकाला गया है, सेक्शन फॉर्मूला से मिड पॉइंट फॉर्मूला निकाला गया है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूले में से क्वेश्चन आ सकता है। कैसा क्वेश्चन आ सकता है, एक कुछ भी दे दिया, चलो पैरेललोग्राम दे दिया, एक उसको ऐसे कर दिया, मतलब बाइसेक्ट कर रहा है ना, इन इस जगह के कोऑर्डिनेट दे दिए, इस जगह के कोऑर्डिनेट दे दिए, इस जगह के कोऑर्डिनेट दे दिए, यहाँ के पूछ लिए भैया कोऑर्डिनेट बताओ, तो यहाँ के दे दिए, तो मिड पॉइंट से निकाल सकते हो ऐसी चीजें। आगे द एंड, खत्म हो चुकी है क्लास हमारी आज की। और थैंक यू फॉर ऑल, थैंक यू।